चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खान सर को गिरफ्तार नहीं किया, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, डीएसपी अनु कुमारी का बड़ा बयान। एक जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्राथमिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को शिक्षक खान सर, रहमान सर समेत कई शिक्षकों का समर्थन मिल रहा था। डीएसपी अनु कुमारी ने शनिवार को बताया कि आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खान ग्लोबल स्टडीज नाम के एक हैंडल से एक तथ्यहीन, भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किया गया है। इसमें खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। डीएसपी ने कहा कि पटना पुलिस ने खान सर को गिरफ्तार नहीं किया। पोस्ट में कही गई बातें तथ्यहीन और भड़काऊ हैं। शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में कोचिंग संचालक खान सर खुद गर्दनी बाग थाना आकर वहां उपस्थित मजिस्ट्रेट से मिले और छात्रों को समझाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें उनकी गाड़ी तक सुरक्षित छोड़ दिया जाए। बाद में उन्हें पुलिस वाहन से अटल पथ के पास सुरक्षित उनकी गाड़ी के पास छोड़ दिया गया। पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी की खबरों का खंडन करती है। डीएसपी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों को भड़काने के लिए भड़काऊ, तथ्यहीन एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारत तुम्हारी मौत आ रही है, 20 सालों बाद जैश आतंकी अजहर ने दिया भाषण, पीएम मोदी पर भी उगला। दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से उजागर हो गया है। जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन का प्रमुख मसूद अजहर ने 20 सालों बाद पहली बार अपना पहला संबोधन दिया है। इस भाषण में मसूद ने भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जमकर जहर उगला और दोनों देशों के खिलाफ नए सिरे से जिहादी अभियान चलाने की कसम खाई है। सिंधे युग खत्म हो गया, वह फिर कभी सीएम नहीं बनेंगे, संजय राउत का दावा। भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को निवर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधे युग खत्म हो गया है और वह कभी सीएम नहीं बनेंगे। संजय राउत की यह टिप्पणी निवर्तमान महायुति गठबंधन द्वारा देवेंद्र फडणवीस को अगला सीएम चुने जाने और निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद डिप्टी सीएम का पद देने के पेशकश के बाद वहीं संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे का भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया गया और अब उन्हें किनारे कर दिया गया। राउत ने कहा, सिंधे युग खत्म हो चुका है, यह सिर्फ 2 साल के लिए था, उनका इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है और उन्हें किनारे कर दिया गया है। शिंदे फिर कभी इस राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे खास बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर फैसला आया है। दरअसल बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मारे गए लोगों के परिवारों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, 12 लोगों की गई थी जान। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को चक्रवात फेंगल से प्रभावित जिलों में लोगों के लिए विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें बारिश के कारण मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता भी शामिल है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि स्टालिन ने राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, कुड्डालोर, धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों में चल रहे राहत उपायों की समीक्षा की और उसके बाद राहत की घोषणा की। बैठक के बाद उसमें लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि चक्रवात में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली जमानत, मामले पर सुनवाई अगले माह। दोस्तों, हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उन्हें बांग्लादेश की अदालत से मंगलवार को कोई राहत नहीं मिल सकी और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र के न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन चिन्मय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। जमानत याचिका पर सुनवाई के मद्देनजर चटगांव अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और विभिन्न बलों के सुरक्षा अधिकारियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया था।
संभल में फिर चला योगी का बुलडोजर, स्कूल के गेट के साथ तोड़ी गई दुकानें। जिलाधिकारी के आदेश पर फिर से कई दिनों से बंद अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया और मंगलवार को नगर के संभल गेट पर लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका का बुलडोजर, जहां पर नाले के ऊपर बने कॉलेज के गेट के साथ दुकानें व अवैध रूप से बने स्लैब बोर्ड आदि पर किया गया अतिक्रमण हटवाया गया। बुलडोजर को गरजता देखकर खुद ही दुकानदार व लोग स्लैब आदि को तोड़ने लगे। नगर पालिका कर्मचारियों ने दोबारा कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। साउथ कोरिया में लगी इमरजेंसी, राष्ट्रपति बोले कम्युनिस्ट ताकतों से देश की रक्षा जरूरी। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार को देश के विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राज्य विरोधी गतिविधियों के साथ सरकार को पंगु यानी पैरालाइज बनाने का आरोप लगाते हुए आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा कि कम्युनिस्ट ताकतों से देश की रक्षा जरूरी है। यून ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान यह घोषणा की। यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया समर्थक ताकतों को खत्म करने और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने की कसम खाई। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि यून के इस कदम से देश के शासन और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। वहीं उनके इस कदम का राजनेताओं ने तुरंत विरोध किया, जिसमें उनकी अपनी रूढ़िवादी पार्टी के नेता हान डोन हुन भी शामिल थे। उन्होंने इस निर्णय को गलत बताया और लोगों के साथ मिलकर इसे रोकने की कसम खाई। शादी के बंधन में बंधे नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला कपल की पहली फोटो आई सामने। दोस्तों, नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं और वे आधिकारिक तौर पर पति पत्नी हैं। एक नई तस्वीर में जोड़े को शादी के बंधन में बंधते समय अपनी $1 मिलियन की मुस्कुराहट दिखाते हुए दिखाया गया। नागार्जुन ने बेटे नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी की तस्वीरें साझा की और भावुक नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा, शोभिता और चैतन्य को एक साथ इस खूबसूरत अध्याय की शुरुआत करते देखना मेरे लिए एक विशेष और भावनात्मक क्षण रहा है। जीएसटी परिषद में कटौती की सिफारिश करें तो स्वास्थ्य जीवन बीमा की लागत कम हो सकती है, निर्मला सीतारमण का बयान। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि अगर जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कमी की सिफारिश करती है तो पॉलिसी धारक के लिए बीमा की लागत कम होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर की अपनी बैठक में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्री समूह के गठन की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा का मामला जीओएम के समक्ष लंबित है। अगर जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी दर में कमी की सिफारिश की जाती है तो जीएसटी में कमी के कारण पॉलिसी धारक के लिए बीमा की लागत कम होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिस का जवान शहीद हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी नारायणपुर का प्रधान आरक्षक विजेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को नारायणपुर जिले से जिला रिजर्व गार्ड तथा सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त दल को अबूझमाड़ क्षेत्र के सोनपुर और कोह कामेटा थाना क्षेत्र में रवाना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा दल बुधवार दोपहर बाद 1 बजे जब क्षेत्र में था तब माओवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। माओवादियों द्वारा गोलाबारी के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों से लड़ते हुए डीआरजी नारायणपुर के प्रधान आरक्षक विजेंद्र कुमार सोरी को गंभीर रूप से जख्मी हो गए और वह मौके पर ही शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शहीद जवान सोरी 2010 में नारायणपुर जिला बल में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए थे और 2018 में नक्सल अभियान में वीरतापूर्ण कार्य के लिए क्रम से पहले प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। असम में होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर पाबंदी, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ऐलान। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस उपभोग पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। शर्मा ने कहा कि
कि गोमांस के उपभोग पर मौजूदा कानून कड़ा है, लेकिन रेस्तरां, होटल और धार्मिक या सामाजिक समारोहों में गोमांस के उपभोग पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा, अब हमने असम में भी सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को और अधिक सख्त बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें उन्होंने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे